नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं अशोक नगर बोचड़ी फाटक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रचार के बाद अपने कैंप कार्यालय में पहुंचे सतीश नेगी जी और चुनाव निशान कैंची और बैनर लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं क्योंकि चुनाव का बहुत महत्व है, गलत वोट ना डल जाए, इसलिए सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव निशान दिखा रहे हैं। और चुनाव निशान के साथ ही साथ नगर पंचायत ढंढेरा अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी ये लोग लेके चल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी ना आ जाए। पूरे साम दान दंड भेद जो है, चाहे निर्दलीय हों या पार्टी के प्रत्याशी हों, कर रहे हैं, आजमा रहे हैं। तो ऐसे में ही हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे सतीश नेगी को ही क्यों चुन रहे हैं आप? धन्यवाद आपके चैनल के लिए। सतीश एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और समाज से जुड़ा हुआ आदमी है। 40 सालों से जब से हमने भी होश संभाला है, हम उसको समाज के ही प्रति दौड़ भागते हुए देख रहे हैं। उसको कहीं भी किसी भी कोई विपत्ति आती है, कहीं लाइट की समस्या होती है, कोई पानी की समस्या होती है, कोई बरसात में, तो हर आदमी सतीश का होगा, एकदम सतीश को फोन करते हैं, सतीश तुरंत पहुंच जाता है। तो हम उसको आज समाज सेवक के रूप में देख रहे हैं। इसलिए जनता की यही चाहत है कि हमारे क्षेत्र में अगर जीते तो केवल सतीश नेगी। और सतीश समाज सेवा की आपने बात कर दी है। समाज सेवा सभी प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम समाज सेवक हैं और हमने भी काम करवाए हुए हैं, उसी काम के बेस पे वो प्रत्याशी भी वोट मांग रहे हैं। देखो, हमने इनके अलावा तो किसी को नहीं देखा। आज वोट मांगने के लिए जरूर बाहर से आ रहे हैं। हमने उनकी शक्ल शायद ही कभी देखी होगी और इसके बाद भी कभी देख पाएंगे। वोट मांगने के तो हर आदमी आ जाता है, तो हम तो उस कैंडिडेट को चुनेंगे जो समाज के बीच में जुड़ा हुआ है, जिसने समाज के लिए कुछ किया है। अदरवाइज वोट मांग ले तो कहीं आएंगे, आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने पहले 40 सालों से मैं जब से होश संभाला तब से ये बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। कारण बस इनको टिकट नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, मगर अभी भी ये समाज के पसंद के हैं, चाहते हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि ये इस चुनाव में भारी मतों से विजयी होंगे। धन्यवाद। आपका क्या राय है वैसा? पहले तो आपके चैनल के तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। मैं मनमोहन सिंह रावत। हम सतीश नेगी को बचपन से जानते हैं। सतीश नेगी और हम बचपन से साथ हैं। ये 18-19 साल से समाज सेवा में रहा है। जब लोग कोरोना काल में अपने घर में बैठे हुए थे, तो सतीश नेगी ने घर घर जा करके दवाई का, सब्जी का, पानी का, बिजली का, अगर पानी नहीं रहता तो पानी का बंदोबस्त करता था। बिजली नहीं रहती थी तो उसी टाइम बिजली वालों को बुला करके गली गली में बिजली का बंदोबस्त करता था और सब्जी भी सबको बंदोबस्त करता था। सतीश नेगी की जितने तारीफ की जाए उतनी कम है। भाई इतना मैं बोलता हूँ, इसके आगे बस। पिछले काम देख रहे हैं क्या इस बार? पिछले काम तो हर कोई बोलता है कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, लेकिन जनता जानती है कि किसने कौन सा काम किया है। जी, यहाँ पे हमारे साथ एक भाई और भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि भाई पढ़े लिखे लग रहे हैं और पढ़े लिखों का राजनीति में बताया जाता है कि रोल तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन वोटर के रूप में बड़ी समझदारी दिखाते हैं। क्या समझदारी दिखाने जा रहे हैं भाई साहब? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सतीश भाई से आज से नहीं, हम लोग 94-95 से जुड़े हुए हैं और हमें उनका नेचर का, उनका कार्य का बारे में सब चीज़ अच्छी तरह से परिचित है हम लोग। और शायद ही कोई प्रत्याशी इस तरह का होगा इस क्षेत्र में जो सतीश भाई को टक्कर दे पाए। और सतीश भाई का जो कार्य है और जो कार्य हमने आज तक देखा है, उसका कोई जवाब नहीं है। क्यों लगता है आपको कि सतीश भाई की टक्कर में कोई नहीं है? क्योंकि अगर तो मैदान सस्ता है, खिलाड़ी आता है, तो टक्कर तो कहीं ना कहीं रहती है, क्योंकि एक दूसरे को एक दूसरे से कम नहीं समझना चाहिए। टक्कर इसलिए है क्योंकि सतीश भाई जी जो है, हमारे जो प्रत्याशी है, ये सिर्फ अपने नाम पे लड़ रहे हैं, कोई पार्टी के नाम पे नहीं लड़ रहे। कई लोग हैं जो सिर्फ जिनका नाम का कोई मतलब नहीं है लेकिन पार्टी से लड़ रहे हैं। आज तक हमने कई प्रत्याशी ऐसे खड़े हो रखे हैं जिनको आज तक देखा भी नहीं है। तो नाम तो कहीं मैटर करता नहीं है। भाई जी है, भाई जी का नाम है, इस इलाके में किसी भी पूछ लेना आप, जो है भाई जी के नाम पे चलता है सब चीज़। और आज तक से नहीं, बहुत पहले से। लेकिन शायद ही कोई ऐसा कैंप होगा, कोई होगा जिस टाइम पे भाई जी का वो नहीं मिलेगा, संदेश नहीं मिलेगा आपको कि भाई ये कार्य होने वाला है, ये कार्य करवा रहे हैं हम, ये हर चीज में एक्टिव बन रहे हैं। एक बात और यहाँ पे सवाल निकल के आया है पार्टी की बात से कि यहाँ पे अगर तो देखा जाए भाजपा का कैटर वोट है
और भाजपा का कैटर वोट ऐसा होता है कि कहीं पे भी चला जाए, लेकिन लास्ट में जब वोट डालने जाता है कमल का फूल ही नजर आता है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कैंची नजर ना आए, वहां पे फूल नजर आए, भावुकता में बह जाए। अभी नहीं आएगा। देखो ऐसा है, नहीं आएगा अभी। ऐसा है जैसे बोलते हैं कि कोई, जैसे बोलते हैं कि पार्टी, मानता हूँ आएगी बस। पार्टी का लॉयल्टी होती है आदमी के प्रति, लेकिन पार्टी से पहले जो है हमारा घर है, पहले हमें अपना घर देखना पड़ेगा, फिर तभी तो पार्टी है। जब हम है तभी पार्टी है। तो इसीलिए पहले सतीश भाई जी हैं जिन्होंने पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, पार्टी का सहयोग दिया। अब पार्टी उस चीज को नजरअंदाज करेगी तो हम फिर क्यों पार्टी की तरफ जाएंगे। अच्छा, क्या अंतर है निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में? देखो चुनाव जो है 3 तरह से है। लोकसभा का ऊपर लेवल में लड़ा जाता है, जो विधानसभा का है अपने क्षेत्र में लड़ा जाता है, और जो नगर पंचायत का वो तो अपने गली मोहल्ले विकास के लिए। आप यदि बोलोगे लोकसभा वाले जो है यहाँ पर आके हमारी गली में वो करे, ये करे, वो नहीं करते। नहीं, सवाल का मतलब इसलिए भी था कि वोट वहां पे भी ऐसे ही होगा क्या, जैसा अभी हो रहा है कि अपना ही प्रत्याशी उतार दिया? नहीं, ये तो हर जो हमारे आने वाले टाइम पे विधानसभा की भी आने वाली यदि हमारे जो है हमारे प्रत्याशी हो या हमारे साथ इस तरह का जिस तरह का व्यवहार अभी हुआ इस तरह का होगा तो जरूर है कि हम लोग अपना प्रत्याशी उतारेंगे और अपने प्रत्याशी के साथ जाएंगे। आप कुछ बोल रहे थे भाई जी, आप बोलिए। मैं बोल रहा था, मैं हमारे भाई बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरे हैं भाई, तो भाइयों के समर्थकों से तो बात कर ली, अब भाई जी से भी बात कर ली जाए, क्योंकि सतीश नेगी को सारे ही भाई मान के चल रहे हैं और उम्मीद रखते हैं भाई से कि कहीं ना कहीं हमारे काम आएंगे। तो भाई साहब, इनकी उम्मीदों पे जैसे भाई माना है, भाई की तरह रिश्ता निभाएंगे या फिर पार्टी से जैसे बगावत किया है वैसे ही बगावत कर देंगे? नहीं नहीं, ये तो हम तो जैसे भाई है, भाई की तरह रिश्ता निभाएंगे। कोई भाई है, कोई बहन है, सबके साथ रिश्ता बनकर निभाएंगे। जो 30-40 साल हो गए आपको भाजपा में, और आप भाजपा पार्टी को अपना एक परिवार मानते थे, लेकिन आज परिवार से अलग हो गए, इसलिए ये सवाल भी बना। जो पूरा क्षेत्र है वो मेरा परिवार है अपना, ठीक है ना। तो परिवार के साथ हम मिलजुल के हर तरह से रहेंगे। हमेशा सबसे पहले सेवा परिवार की करेंगे। अच्छा, जैसे आप भाजपा में रहे हुए हैं और बताया जाता है कि दो ही पार्टी देश में बहुत बड़ी है, कांग्रेस और भाजपा, और सारी रणनीति अपनाती है। ऐसे में भाजपा यहाँ पे भी रणनीति अपनाएगी, तो क्या आपकी जीत में बाधा नहीं आएगी? नहीं, मुझे लगता नहीं है। मुझे अपने क्षेत्रवासी, मेरे जो जनता है उन पे सब पे विश्वास है। मुझे वो इस तरह का माहौल नहीं बनने देंगे। वो कैंची पे ही अपनी मोहर लगा के मुझे जिता के भेजेंगे, है ना। अच्छा, क्या चीज पे, लेकिन इस टाइम पे जैसे आमने सामने बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, किसी प्रत्याशी को अपने सामने अपनी बराबर की टक्कर का मान रहे हैं कि जिससे आपके चुनाव फाइट है? टक्कर का तो मुझे लगता नहीं कोई, लेकिन हो सकता है आप मेरे से ज्यादा जानते हो, आप बता सकते हो। नहीं, आपको भी तो पता रहता है ना, क्योंकि सामने वाली जब मैदान में खड़े हो जाते हैं तो ताकत का एक दूसरे पहलवान जानते हैं। जो दर्शक है वो तो सिर्फ हुटिंग ही कर सकते हैं कि हमारा पहलवान जीतेगा, हमारा पहलवान जीतेगा। हम लोग तो दर्शक हैं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरे को जब मैं प्रचार पे जाता हूँ तो मुझे कई प्रत्याशी मिलते हैं, कई प्रत्याशियों ने मुझे बधाई भी दे दी है। अब मुझे तो ग्राउंड में काम करना है। मैंने कहा भाई, बधाई हवा में नहीं, मुझे तो जमीन में काम रह के अपना प्रचार करना है, और जब तक सीट क्लियर नहीं होती तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए बधाई पहले मिल गई तो थोड़ा सा आपका प्रोत्साहन बढ़ा नहीं है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि अंदर से कि हाँ, सामने वाले पहलवान जो है, सामने वाले प्रत्याशी हमें बधाई दे रहे हैं? नहीं, वो ठीक है, उनकी वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे जमीन में रह के ही अपना चुनाव लड़ना है, काम करना है। मुझे हवा में नहीं जाना है, तो मैं इसलिए जमीन में रह के ही अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता का प्यार आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, और जनता ने अगर जो आपको चेयरमैन पोस्ट पे बैठा दिया है, आप चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ जाते हो, क्या आपके द्वारा कार्य कराए जाएंगे? जनता के जितने भी लाभदायक कार्य होंगे वो जनता तक पहुंचाया जाएगा, जमीन में उतारा जाएगा वो सारे कार्य है। और जो बाकी जितने भी होंगे, जो समस्या है जनता की, वो सब पे काम किया जाएगा। जनता के सारे काम होंगे।
मैनिफेस्टो आपका कुछ कि वाकई जो प्राथमिकता में आप काम रखेंगे कि ये काम हमारे सबसे पहले होंगे यहाँ? निकासी का है, मेन उसके लिए हमने सोच रखा है। निकासी पानी के लिए जहाँ पे पानी भरे हुए हैं उनको कैसे उनका कैसे बंदोबस्त करा जाएगा, वो सब सोचा हुआ हमने। क्योंकि हमने देहरादून में देखा था उन्होंने कि किस हिसाब से बना रखे हैं। जैसे बारिश आएगी तो बारिश का पानी कहाँ पे जमा होगा जो रास्ते में ना रहे, लोग चल सकें, तो वो सब बना रखा हमने, उसका मैप बना रखा हमने। पूरा मैप बना रखा है। लेकिन यहाँ पे अब मैप से एक बात याद आई है कि जो कांग्रेस प्रत्याशी है यहाँ पे उदय सिंह पुंडीर, वो बोल रहे हैं कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया था। जो हरीश रावत जी कैबिनेट मंत्री थे, उस प्रोजेक्ट में टांग अड़ाई गई, वो किसी वजह से पास नहीं हुआ और प्रोजेक्ट बताया जाता है 225 करोड़ का था। तो उसी की तरफ पे आपका ये मैप बनेगा, प्रोजेक्ट बनेगा, या अलग हटके कुछ प्लान रहेगा? ये तो देखो, ये तो अलग हटके है। वो उसमें भी हमने लेटर कई बार दे दिए, मुख्यमंत्री को दे दिए, कहीं को दे रखे हैं। और वो मेरे ख्याल एक बार हुआ भी था उसमें, ठीक है, वो भी कह रहे हैं ठीक है, वो उनकी भी बात सही है। उससे पहले भी हुआ था मेरे ख्याल, निशंक जी थे, उनको भी दिया था मतलब। और मेरे ख्याल चैंपियन साहब ने भी एक बार कराया था इसका सर्वे, तो वो ठीक है, हमने भी उसके लिए प्रयास करेंगे। वो बड़ा बजट है उसके लिए प्रयास। लेकिन जो यहाँ की जो समस्या है, जैसे पानी भरता है गली में, उसके लिए हमने अपने दिमाग में मैप बना रखा ताकि पानी ना भरे गलियों में, कीचड़ ना हो, लोगों आने जाने में दिक्कत ना आए। बहरहाल हर एक प्रत्याशी के अपने मास्टर प्लान है, वो अभी अपने दिमाग में और अपने फाइल में संजोए हुए हैं। क्योंकि आजकल चोरी का भी बहुत जमाना है कि ऐसा ना हो कि इनके जो मास्टर प्लान है कोई और चोरी कर ले, तो इसलिए बताना नहीं चाह रहे। तो यहाँ पे हमारे साथ महिला एक आंटी हैं, उनसे भी जान लेते हैं महिलाओं का क्या योगदान है सतीश जी के लिए। दूरदृष्टि चैनल के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बीच में आते रहते हैं, हमारी सूचना ले जाते हैं। लेकिन हम सारे महिलाएं, सारे युवा संगठन, सब युवा सतीश के साथ हैं। जब महिलाओं ने उत्तराखंड बना दिया तो सतीश नेगी को नहीं जिता सकती हम क्या? हम दिन रात लगे हैं उनके साथ, आप लोग भी लगे हैं। सबसे एक सवाल आंटी, महिला आजकल पुरुषों से कम नहीं मानी जाती, क्योंकि महिला जो है एक मातृ शक्ति का रूप है। ऐसे में पार्टी आ जाती है और मातृ शक्ति को इकट्ठा करती है और कहती है कि वोट कमल पे डालो, तो कैची को भूल तो नहीं जाओगे? नहीं, कैसे भूल जाएंगे? ऐसे नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, हम जिस रास्ता में चल रहे हैं उसी में हम ऐसे नहीं बदलेंगे। जो बदलने वाले हैं वो बदल गए, हम नहीं बदलते। हम जिस चीज में हम अड़के रहेंगे उसको हम करके दिखाएंगे। हमने उत्तराखंड बनाए, आगे हमने डंडे खाए, पुलिस की डंडे खाए, अभी भी हैं। 40 साल से हमारे साथ है, वैसे मेरा बच्चा बराबर है, वैसे आंटी जी बोलते हैं। लेकिन ऐसे क्यों, दुख सुख में रात बोलो दिन में बोलो, वो सब जगह में जाता है। जब किसी की लाइट जाती थी तो 1 मिनट में लाइट बिना लोग तड़पने लग जाते हैं, तब तक सतीश नेगी को फोन करते हैं। सतीश नेगी फटाफट तब तक लाइट वहां से जुड़ जाती है। तो कौन कर सकता है ऐसे? कोई नहीं करता ऐसे। सतीश नेगी 24 घंटा तैनात रहता है, कहीं बिजली के बिल जमा कर रहा है, कहीं जा रहा है। उसने भूखे प्यासों को, जब कोरोना हुआ था, उसने ढनेरा स्टेशन में कितने लोगों को, गरीबों को खिलाया। कहीं मैं, मेरे घर में भी आता था वो, मैं बोलती तो हट हट हट, दूर हो जा, तो अपने बैग को दूर रख, तेरे पर कोरोना है। ये जबरदस्ती जाएगा आंटी मेरे लिए काढ़ा बना। लेकिन मैं ये फिर भी मैं गोली देता था, मैं गोली को भी दूर रख दो, मैं खुद करती थी। लेकिन इसने बहुत मदद करी, मैं जानती हूँ। इसने बोला कि 1 महीने में 1 हफ्ते, मतलब 1 महीने में, मतलब 4 हफ्ते में खानी है, 3-3 गोली खानी है। बोतल लेके आता था, मुझे सब पता है। अब मेरे साथ ही ज्यादा जुड़े, सभी के साथ जुड़े हैं। इसको बच्चे जैसे मानती है, कोई भाई जैसे मानती है। लेकिन सतीश नेगी जीता हुआ है। सतीश नेगी जीता हुआ है। अशोकनगर बुचड़ी फाटक की एक और आपको खासियत बताते हैं कि अशोकनगर बुचड़ी फाटक सैनिकों का एक गढ़ है। यहाँ पे या तो एक्स सर्विसमैन है या जिनके बच्चे अभी फौज में हैं, खुद भी फौज में है। कहा जाता है कि ये दूसरी छावनी है। तो ऐसे में हमारे साथ युवा भाई और भी हैं जो कि आर्मी में हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फौज का गढ़ माना जाता है अशोकनगर बुचड़ी फाटक को? आपका बहुत अच्छा सवाल है कि ये सैनिक का गढ़ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ, लेकिन जो सतीश नेगी जी प्रत्याशी खड़े हैं वो भी एक सैनिक के पुत्र है। मेरा मानना यही है। लोग सैनिक एकता की बातें कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उन लोगों से, मेरा विनम्र निवेदन है कि आज अगर सैनिक एकता की बात करते हो तो वो सैनिक नहीं तो क्या, वो एक सैनिक के पुत्र तो हैं। तो आप उस बेस पे देखो और उन्हें वोट करो और आगे लाओ और उनका सहयोग करो, ताकि वो हमारे लिए
एक सैनिक के जैसा ही काम कर अच्छा, सके। सैनिकों की अगर तो बात आई गई है, यहाँ पे एक पूर्व सैनिक और भी हैं जो कि प्रत्याशी के रूप में हैं, उनको कैसे देख रहे हो? देखिए, पूर्व सैनिक मैं भी हूँ, पूर्व सैनिक वो भी हैं। अच्छी बात है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। हमन ये देखा है कि एक सैनिक बॉर्डर पे रहता है, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो जब रिटायर आता है तब उसकी आंख खुलती है कि हाँ भी सिविल में भी कुछ है। मैं भी ऐसा ही हूँ। तो अगर वो आए हैं एक सेवा भाव से, उनका ये कहना है उनका कि हमने देश की सेवा की है, जैसे अब हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि वो भी आमंत्रित है। हर कोई प्रत्याशी अपने लिए लड़ रहा है, अच्छी बात है। वो लड़े, चुनाव लड़े, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो सैनिक है चाहे वो सिविलियन है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मैं रिटायर्ड सैनिक हूँ और हमें सिविल से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन जब हम सिविल में आते हैं तभी पता लगता है। तो क्या पता लगा आपको सतीश नेगी जी के बारे में कि जो आप इनके पक्ष में आए? सतीश नेगी जी को मैं 30 साल फौज में करके आया हूँ, लेकिन सतीश नेगी जी को मैं 15 साल से जानता हूँ। उसका कारण है कि मेरे ससुराल यहीं पे है और इसलिए भी ये मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मित्र हैं, मतलब हमारे ये। तो जब भी मैं अधिकतर यहाँ रहा हूँ तो इनसे मेरी मुलाकात होती रहती थी। तो हमने इनके बारे में सुना, सतीश नेगी जी ने कोरोना में ये काम किया इन्होंने, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो मैं तो यही चाहूँगा जनता जनार्दन से, जो आज इनके साथ सैलाब है, कि वो सतीश नेगी जी का पूरा साथ दे और उन्हें भारी मतों से विजय बनाए, ये हम कामना करते हैं। तो पूर्व सैनिकों ने भी अपील कर दी है कि सतीश नेगी जी का पूरा साथ दे और भारी बहुमतों से इनको विजय बनाए। तो इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, लेकिन आज ही नहीं हम सारी बात करवाएंगे, आगे की जो अपडेट देनी है ना, तो आगे के लिए भी हम बचा के रखते हैं बातें। तो इन्हीं बातों के साथ अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।